25 जुलाई 1999 की रात भारत के तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पास एक फोन आया। सामने से आवाज आई, सर आपके लिए अमेरिका से अर्जेंट कॉल है। ये कहकर कॉल ट्रांसफर कर दी गई। हेलो के साथ उधर से एक गंभीर आवाज आई, क्या मैं अटल जी से बात कर रहा हूँ? जवाब में इधर से उत्तर दिया गया, जी हाँ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। फिर सामने से कहा गया कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बोल रहा हूँ। अटल बिहारी जी गंभीर हो गए क्योंकि वे जानते थे कि मामला गंभीर है। अटल जी ने गंभीरता के साथ कहा, कहिए। क्लिंटन ने कहा, अटल जी आप कारगिल में युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए। अटल जी ने कहा, बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपने यही बात नवाज शरीफ से भी कही है कि नहीं? उधर से थोड़ी देर की खामोशी के बाद क्लिंटन कहते हैं, अटल जी पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है। एक कठोर स्वर में अटल जी ने कहा, मैं आज बल्कि अभी से भारत की आधी आबादी को खत्म मानता हूं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। फिर फोन काट दिया और इसके बाद अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने इस तरीके का फोन कॉल कभी नहीं किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी इतने घनघोर आत्मविश्वास के साथ ऐसा क्यों कह पाए? क्योंकि इसके पीछे भारत के एक महान वैज्ञानिक का हाथ है, जिन्होंने भारत को अंदर से बेहद शक्तिशाली बनाया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं महान वैज्ञानिक की, जिन्हें हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का पूरा जीवन जाने इससे पहले मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं कि डॉक्टर भाभा ने इस देश को आखिर दिया क्या है। तो परमाणु हथियार बनाकर भारत को शक्तिशाली बनाना, और दूसरा यूरेनियम, थोरियम और मोनोजाइट के उपयोग से विद्युत उत्पादन करने की तकनीक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इस देश को दी है। आइए अब जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से पूरी की, फिर रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीएससी पास की। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाभा 1927 में इंग्लैंड चले गए। वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। घर वालों ने उन्हें विदेश भेजा ताकि वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक अच्छे इंजीनियर बन सकें और फिर भारत लौटकर टाटा स्टील के अंदर काम कर सकें। लेकिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने एक पत्र अपने पिता को लिखकर स्पष्ट कर दिया कि उनका रुझान इंजीनियरिंग में बिल्कुल नहीं है। वे अब आगे का अपना जीवन फिजिक्स को देंगे और उन्होंने फिजिक्स में ही ये सारी उपलब्धियां हासिल की। 1934 में पीएचडी कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ साल तक विदेश में रहे। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से यूरोप के हालात बिगड़ गए। तब इन्होंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए भारत चला जाता हूँ। भारत आने के बाद इनकी मुलाकात हुई सीवी रमन से। सीवी रमन उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के हेड थे। भाभा जी इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। इनसे मिलने के बाद वे भारत में ही अब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। भाभा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को ज्वाइन कर लिया रीडर के तौर पर। कुछ ही दिनों के बाद इन्हें प्रमोट करके इन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। जब भाभा की पहचान भारत में काम कर रहे महान वैज्ञानिकों से हुई, तब उन्हें महसूस हुआ कि इन्हीं वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भारत के लिए कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है। हमारा देश आज़ाद हुआ तो होमी जहांगीर भाभा ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से अपील की कि वे भारत लौट आएं। उनकी अपील का असर हुआ भी और कुछ वैज्ञानिक भारत लौट आए। इन्हीं में से एक थे होमी नौसेरवानजी सेठना। सेठना भारत लौटे और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के खास आदमी बन गए। ये दोनों वैज्ञानिक भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के अपने कार्यक्रम में जुट गए। यह कार्यक्रम मूल रूप से डॉक्टर भाभा की ही देन था, लेकिन ये सेठना ही थे जिनकी वजह से डॉक्टर भाभा के निधन के बावजूद भी ना तो कार्यक्रम रुका और ना ही इसमें कोई बाधा आई। दोस्तों, भाभा अब भारत में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए काम तो कर रहे थे, लेकिन हमारा देश अभी भी अंग्रेजों का गुलाम था और इसी के साथ साथ अभी भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी कमी महसूस हो रही थी। 1944 में भाभा ने टाटा ट्रस्ट को एक लेटर लिखा कि भारत में इस समय इंटेलिजेंस फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से साइंस के डेवलपमेंट में नुकसान हो रहा है। हमारे भारत के टैलेंट को एक इंस्टीट्यूट की जरूरत है, जिसकी मदद से हम परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान करेंगे और आने वाले कुछ दशकों में ये परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पादन में काम आएगी और सैन्य शक्ति के शक्तिवर्धन में भी। जेआरडी टाटा ने उनके लेटर को पढ़ा और फिर इसी लेटर को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को भेज दिया गया। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से फंड मिला, जिसकी वजह से भाभा भारत में एक ऐसे संस्थान की स्थापना कर पाए जिसमें परमाणु ऊर्जा रिसर्च हो सकती थी। दोस्तों, मई 1945 में उस समय की गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे के साथ मिलकर इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया, जिसका नाम रखा गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR। 1945 जून में इसे सेटअप कर दिया जाता है। भाभा को इसका पहला फाउंडर डायरेक्टर बना दिया जाता है और 6 महीने के बाद ही TIFR बेंगलोर से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, 1945 में जो हिरोशिमा में बमबारी हो रही थी, भाभा ने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था और भारत में इस परमाणु हथियार का निर्माण प्रारंभ कर दिया था।
1947 में देश आज़ाद होता है और देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाभा की नेहरू जी से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए इन्होंने नेहरू जी को कन्विंस किया कि भारत में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन होना चाहिए और कमीशन बना और इन्हें उस आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं कि आखिर परमाणु ऊर्जा है क्या। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी में एक तत्व पाया जाता है, यूरेनियम। यूरेनियम को यदि सही तकनीक से जलाया जाए तो हम बहुत कम मात्रा के यूरेनियम से बहुत विशाल ऊर्जा तक प्राप्त कर सकते हैं। यूरेनियम की शक्ति हम ऐसे जान सकते हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला किया गया था, उसमें केवल 64 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पूरा एक देश तबाह हो गया था। और जब भाभा भारत में परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहे थे, तब भारत में यूरेनियम रिजर्व की कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें यूरेनियम पर तो काम करना ही था, लेकिन भारत में यूरेनियम की कमी के कारण उन्हें यूरेनियम के विकल्प को भी ढूंढना था और उन्होंने यूरेनियम के विकल्प को ढूंढा, जैसे थोरियम और मोनोजाइट। तो इस प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग लेने के बाद 4 अगस्त 1956 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और उनके साथी वैज्ञानिकों ने एक परमाणु रिएक्टर बनाया, जिसका नाम रखा गया अप्सरा। ये न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी एशिया का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था। दोस्तों, भाभा भारत को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों से मिलते थे, उनसे और नई चीजें सीखते और भारत को और समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते। ऐसे ही एक वैज्ञानिकों के सम्मेलन में जाते वक्त इनका विमान दुर्घटना का शिकार हो गया और 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया। तो दोस्तों, इसलिए एक संपन्न परिवार में पैदा होने वाले, विदेश में पढ़ाई करके फिर भारत में कड़ी मेहनत करके भारत को परमाणु ऊर्जा संपन्न बनाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, वैसे तो भाभा की मौत हवाई दुर्घटना से हुई, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि भाभा की मौत में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ भी रहा। दोस्तों, आप भाभा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।